एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, ये सब हम देखेंगे इस रीडिंग में। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स और जानेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। तो अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं, आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ, करियर, हेल्थ, जो भी क्वेश्चंस हों, तो मेरा नंबर वीडियो में, आज सोमवार है तो वीडियो में आएगा। इसके अलावा मेरे डिस्क्रिप्शन और अबाउट में नंबर दिया होता है। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे ही बुकिंग होती है, व्हाट्सएप के अलावा कहीं भी बुकिंग नहीं होती। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड्स, जय हो ब्रह्मदेव। सबसे पहले है द वर्ल्ड, क्रिएशन की एनर्जी है। देन वी हैव हैंगमैन, देन वी हैव भाग्य, फॉर्च्यून, देन वी हैव द फूल, जय हो बाबा। वी हैव हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक। और आज टोटल 6 कार्ड है। अक्सर हम 5 कार्ड लेते हैं बट आज 6 आ गए हैं, सो इट्स ओके। आज हम 6 कार्ड से रीडिंग करेंगे। सो साइन तो यहाँ सभी हैं, वी हैव ऑल द साइंस, बट मेजर लेवल पे मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि यहाँ पर ज़्यादा है। सो वर्गो, एरीज, टॉरस एंड पाइसेस, ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा वी हैव ऑल द साइंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द वर्ड कैरी ऑल द साइंस। सो रीडिंग ऑल साइंस के लिए है। एनर्जी की बात करूं तो रीडिंग की शुरुआत क्रिएशन से हुई है। आपके पार्टनर अपने भाग्य को स्वयं क्रिएट कर रहे हैं। भाग्य को क्रिएट करने में हालांकि कुछ अड़चनें आ रही हैं, बट आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में उन अड़चनों से ईजिली बाहर आ सकते हैं। अगर अपने विजडम का इस्तेमाल करें, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, तो ये किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं या आ सकती हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। अगर शादीशुदा हैं आप मैरिड कपल हैं और सेपरेशन में हैं तो भी, और अगर अनमैरिड कपल हैं, शादी करना चाहते हैं, आप अपने पर्सन की तरफ से कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। चाहे आपके पार्टनर किसी भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हों, स्टक हों, बिकॉज ट्रैप तो दिख रहे हैं, बट आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अपने बलबूते पर निर्णय लेने की वाइब्रेशंस में है। इन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो अगर आपके पार्टनर निर्णय लेते हैं तो समझ जाना कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है। और अगर निर्णय होता है बट आपके फेवर में नहीं होता है तो भी समझ जाना कि इनको किसी ने भड़काया नहीं है, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, बिकॉज़ ये डिसीजन का टाइम है। और 8-8 पोर्टल के बाद अक्सर मैंने ये नोटिस किया है कि मैसिव यूनियंस होते हैं और मैसिव लोगों को क्लैरिटी मिलती है, चाहे आने वाला समय उनके लिए फेवरेबल हो या अगेंस्ट हो, बट उनको क्लैरिटी ज़रूर मिलती है रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर नई शुरुआत दिख रही है, हम इसे क्लैरिफाई करेंगे। और भाग्य, नई शुरुआत क्या आपके साथ है, ये भी हम क्लैरिफाई करेंगे। सो वी विल क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स वन बाय वन। प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें एंजल्स ईच एंड एवरी कार्ड्स को। सबसे पहले द वर्ड को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। ये क्रिएट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी ज़िंदगी जो कि इनके हिसाब से हो, मतलब ये जैसी ज़िंदगी चाहते हैं वैसी ज़िंदगी ये क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब इनको अपनी मैनिफेस्टेशन के बीच में, अपनी डिज़ायर्स के बीच में, अपने विशेस के बीच में किसी को नहीं आने देना है। सो ये क्रिएशन की एनर्जी है और अपने मर्ज़ी का क्रिएट करना चाहते हैं।
हैंगमैन क्यों आया है? अगर किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, अटके हुए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या किसी के कारण त्यागा है, आपको सैक्रिफाइस किया है, तो ये दुखी हैं। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है उस सिचुएशन में और बहुत जल्दी उस सिचुएशन को ख़त्म कर देंगे आपके पास वापस आने के लिए। क्या है भाग्य में, क्या चल रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में? भाग्य क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त? भाग्य देखिए, काफ़ी लोगों के पार्टनर के साथ ये सिचुएशन रही होगी कि इन्होंने किसी के बहकावे में आकर या किसी दबाव के कारण आपको छोड़ दिया होगा, किसी दूसरे चॉइसेस में अटक गए होंगे या अटक गई होंगी, या इनको फोर्स किया जा रहा है। आपके पार्टनर के ऊपर दबाव है, एम्परर एनर्जी यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, तो दबाव डालने की पूरी कोशिश की जा रही है, बट आपके प्रेम के आगे सब बेकार है। कहीं ना कहीं इनके ऊपर जितना ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है उतना ज़्यादा ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये आपको अपने लाइफ में एक लक फैक्टर की तरह देखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप जब से इनकी ज़िंदगी में आए हो, प्यार तो आप करते ही हो, साथ ही साथ इनका भाग्य भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, चाहे करियर वाइज, चाहे लव लाइफ में एक सुकून जो कहते हैं, एक पीस ऑफ माइंड, वो इनको मिला है। ये आपकी बहुत केयर करते हैं और किसी के भड़कावे से, किसी के मैनिपुलेशन से ये आपको छोड़कर नहीं जाएंगी या नहीं जाएंगे। कोशिश करके देख ली होगी इन्होंने पीछे हट के। द फूल को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स विद 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर की जो विश है वो ये है कि फैमिली मान जाए, फैमिली आप दोनों के फेवर में आ जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो जिस भी सिचुएशन में ये ट्रैप्ड हैं, बंधे हुए हैं, चाहे वो जिम्मेदारियों में बंधे हों, उनसे मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए यूनियन तो दिख रहा है, और यूनियन में ना आ पाएँ सिंपली तो ये इमोशनली उन लोगों से विड्रॉ करेंगे, बट आपको मैसेजेस काफ़ी हद तक रिसीव होंगे। इनकी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है आपको मैसेज के थ्रू पता चलेगा। तो ये नई शुरुआत आपके साथ है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। पहले इन्होंने हो सकता है आपको मना कर दिया हो, आपसे कहा हो कि फैमिली नहीं मान रही है, सिचुएशन फेवर में नहीं है, नहीं हो पाएगी शादी, बट अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि नहीं, मुझे तो अपनी मर्ज़ी ही करनी है, मैं तो रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती उसके बगैर। कमिटमेंट मिलने के चांसेस बहुत सारे लोगों को हैं, लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ कोर्ट की एनर्जी है, जस्टिस यहाँ कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। केयर फ्री होकर एक्शन होगा यहाँ पर। अगर फैमिली नहीं मानी तो ये कोर्ट मैरिज के चांसेस दिखा रहे हैं। एम्परर, पीसफुल रिजोल्यूशन निकालने पर ज़्यादा दबाव है आपके पार्टनर का कि पीसफुल रिजोल्यूशन निकल जाए तो सक्सेस मिल जाए, पूरे रीति रिवाज से शादी हो और आपको पूरी फॉर्मेलिटीज़ के साथ अपने घर में लेकर जाए, अगर मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं। सो इस तरह की वाइब्रेशन है आपके पार्टनर की। मतलब ये अभी भी ये चाहते हैं कि जो भी डोमिनेटिंग फिगर्स हैं आप दोनों की ज़िंदगी में, उनकी ब्लेसिंग आप लोगों को रिसीव हो जाए, तो कोशिश पूरी है। हर्मिट, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर भाग्य में ना हुआ सबकी ब्लेसिंग्स तो ठीक है, डिस्ट्रक्शन ही सही। मतलब ये डिस्ट्रक्शन भी कर लेंगे या कर लेंगी, बट ये करेंगे वही जो ये क्रिएट करना चाहते हैं। सो ये आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है। अगर इन्हें आपके साथ यूनियन करना है, परमानेंट यूनियन, कमिटमेंट देनी है, तो ये नहीं देखेंगे कि कौन माना कौन नहीं माना, ये बस ये देखेंगे कि मैंने प्रयास किया, जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है नहीं माने। मानोगे तो हम साथ में रहेंगे, तुम्हारी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहेंगी, नहीं मानोगे तो भी करना तो मुझे वही है। ये वाली सिचुएशन है आपके पर्सन की इस वक्त। देखते हैं करंट फीलिंग्स में क्या है आपके लिए। करंट फीलिंग्स इस वक्त
बॉटम ऑफ द डेक से एंग्जाइटी, हैवी एनर्जी दिख रही है मुझे, थोड़ा फीलिंग्स में भी हैवीनेस है और करंट सिचुएशन में तो दिख ही रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस टाइम पे रोमांटिक वाइब्रेशंस कम हैं, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी नहीं दिख रही, रोमांटिक एनर्जी नहीं दिख रही। इस वक्त एक्शन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। जब एक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कभी आपकी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी उनकी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं फैमिली के कारण आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो इसके कारण रोमांस तो साइड हो जाता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि यार किसी तरह शादी हो जाए, ऐसा ना हो कि फैमिली को इन्वॉल्व करने के बाद हमारा रिश्ता इतना ख़राब हो जाए कि हम एक दूसरे से शादी करने के लिए मना कर दें कि नहीं भैया हम तो तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे। तो ये वाली सिचुएशन कई लोगों के साथ हो सकती है कि आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं बट फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया और अब फैमिली की इज्जत पे आ जा रही है और फैमिली के लिए एक दूसरे से ही लड़ पड़ रहे हैं और बाद में ऐसा डिसाइड हो रहा है नहीं हमारी तो नहीं निभेगी। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, हैवी एनर्जी। इस समय पे माहौल को संभालना है, बिगाड़ना नहीं है। सोच समझ कर निर्णय लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। इन्हें कहीं ना कहीं अंदेशा है कि जिस हिसाब से एक्शन लिया जा रहा है उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं। गाइडेंस जो फॉलो करेंगे, जो भी स्पिरिट गाइड्स की एनर्जीज़ को रिसीव कर पाएंगे, जो भी अपने लाइफ में अगर कोई गाइड कर रहा है या कर रही है, कोई गुरु है, कोई मार्गदर्शक है, उनकी एडवाइस को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर ये इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकल सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग है। करंट फीलिंग्स में आपके पार्टनर को भी डर है कि जिस हिसाब से ये एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, अगर सब कुछ वैसा ना हो पाया, सपोज़ आप ही इनका सपोर्ट नहीं कर पाए, आपने ही हाथ उठा दी नहीं हमारे पेरेंट्स तो रेडी हैं, हम क्यों भाग के शादी करें, हम क्यों लव मैरिज करें, हम क्यों कोर्ट मैरिज करें, हमारे पेरेंट्स तो मना नहीं कर रहे, तुम अपने पेरेंट्स को मनाओ। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकती है कि चलो ठीक है मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे तो अपने पेरेंट्स से बोलो कि हमारी शादी कराएं। अब आपके पेरेंट्स कहेंगे कि हम क्यों कराएं, लड़के के पेरेंट्स से मिले बिना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ किचकिच है बहुत ज़्यादा, ये एनर्जी है जिसकी वजह से रहेगा स्ट्रेस, रहेगा टेंशन बहुत ज़्यादा। हालांकि आपके पार्टनर पर डिपेंड करता है कि आप पर कितना भरोसा है। इस टाइम जितना ज़्यादा आप पर भरोसा होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होगा। लोगों के चक्कर में अपने रिश्ते को ख़राब ना करें, ये भी यहाँ पर एनर्जी है। आपके पार्टनर भी ये कह सकते हैं कि यार उतने ही लोगों को इन्वॉल्व करो जितना कि हम हैंडल कर पाएँ सिचुएशंस को। सो करंट फीलिंग्स में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं? पहले नो कांटेक्ट वालों का बताएं एंजल्स। बिल्कुल बात हो रही होगी, नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनको मैसेजेस आ गए होंगे या आ जाएंगे इस रीडिंग के बाद। लविंग मैसेजेस होंगे। ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको विश कर सकते हैं। अगर आपका या इनका किसी का बर्थडे है, बातचीत हो सकती है, नई शुरुआत दिख रही है। मिस बहुत ज़्यादा करेंगे तो अगर नो कांटेक्ट में है तो 24 घंटे के अंदर ही बातचीत हो सकती है। अगर नो कांटेक्ट में है बहुत लंबे समय से, बहुत टाइम हो गया, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, तो मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर सेलिब्रेशन की एनर्जी है। यूनियन तो दिख रहा है। कैसा सेलिब्रेशन? बात होगी, यही सेलिब्रेशन है आप लोगों के लिए। जो नो कांटेक्ट में है उनकी बात हो जाए, प्लस बात के साथ साथ यहाँ शादी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल जाए तो वो तो सोने पे सुहागा हो गया कि कहीं बात ही नहीं हो रही थी और कहाँ कमिटमेंट भी मिल गई। तो ये एनर्जी है। क्या केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए? यस, इंडिपेंडेंटली एक्शन लेंगे। मदर गाया की ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ क्रिएशन की एनर्जी है। यहाँ पे रिजल्ट टाइम है। बहुत सारे लोगों के पर्सन ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस से दूर हट के आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो विद इन अ वीक काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं और आने वाले समय में गुड न्यूज़ देंगे। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी आई है उससे तो ये क्लियर है कि एक्शन होकर रहेगा, और नेक्स्ट एक्शन में जो खुशी दिख रही है उससे तो ये भी क्लियर हो जाता है कि मतलब एक्शन होगा ही होगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग कांटेक्ट में हैं 30 घंटे के अंदर की एनर्जी है।
मैक्सिमम 3 दिन। इस टाइम पीरियड में शक से बचिएगा। इस टाइम पीरियड में या तो आप पे आपके पर्सन या आप उन पर शक कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इमोशनली उन्होंने विड्रॉ कर लिया है आपसे, कम बातचीत कर रहे हैं, मेरे पार्टनर मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करते, उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया या आ गई, इस तरह का इल्यूजन होगा आपको। फैमिली के भड़कावे में आकर आपसे दूर चले जाएंगे, इस तरह की एनर्जी रहेगी आपकी। इन चीज़ों से बचना है। पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल करें। जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स घेरें तो पॉजिटिव थॉट्स को इतना ज़्यादा सोचिए कि नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई जगह ना रहे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के कारण आप दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है, अदरवाइज़ और कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही, बाकी सब परफेक्ट है। तो किसी भी थर्ड पार्टी को अपने रिश्ते के बीच में आने ना दें, विचारों में भी आने ना दें, और शक से बचें, क्योंकि इस टाइम अगर आपने शक किया तो आपके पार्टनर की एनर्जी हैवी है, वो सीधा ब्लास्ट होगा, आपके ऊपर ही सारा बवाल गिरेगा। इससे अच्छा है कि शक से बचें। देखते हैं डिवाइन की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला मैसेज है विजडम आज के दिन में, और दूसरा मैसेज है गेट्स टू हेल। तो गेट्स टू हेल की एनर्जी है और विजडम की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। सो देखते हैं प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहला मैसेज है विजडम का, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि विजडम के अंदर, नॉलेज के अंदर, ज्ञान के अंदर ही वो पावर है जो अंधकार को मिटा सकता है। आप जब ज्ञानी होते हैं तो आप अपने पाथ को तो आप क्लियर कर ही लेते हैं, अंधकार हट जाता है, उजाला आ जाता है, आपको समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है। साथ ही साथ वो व्यक्ति एक सूर्य की तरह होता है। अगर एक ज्ञानी व्यक्ति किसी ग्रुप में हो तो वो ग्रुप को हमेशा बचा कर रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उनको गाइड करेगा, उनको एडवाइस करेगा। तो एक सूर्य की तरह बनिए, आपके अंदर इतना ज्ञान भरिए कि आपकी जो फ्लेम्स हैं, आपकी जो रेज़ हैं, आपकी जो ऑरा है, उसमें जितने लोग आएँ वो भी ज्ञानी बनते जाएं। इस तरह का विजडम आपका होना चाहिए। विजडम वो नहीं है कि आपके पास अपार ज्ञान है और आप उसको दबा कर बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं हम क्यों किसी को बताने जाएं, लोग हमारी एडवाइस क्यों फॉलो करें। अरे करे चाहे मत करे, आपका काम है बताना। आप बताते जाइए, सुनते 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 किसी न किसी दिन तो उसका विचार बदलेगा, किसी न किसी दिन तो उसको डिवाइन की तरफ से कोई ऐसी साइन मिलेगी जिसके बाद उसे शायद 1% भरोसा हो जाए आपके ज्ञान पर और वो बदल जाए, उसकी ज़िंदगी बदल जाए। तो अपने ज्ञान को, जितना भी ज्ञान है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत आपने पोथी पढ़ ली है और आपके पास बहुत ज्ञान है, बट जो भी ज्ञान आप कहीं से पाते हैं उसे दे दिया कीजिए, उसको बांट दिया कीजिए। अपने पास रखने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो विजडम वही है जो सूर्य की तरह हो, जो अपने ज्ञान की रोशनी में उन लोगों का अंधकार दूर कर दे जो उस अंधकार में पड़े हुए हैं, परेशान हैं और उनको रास्ता नहीं मिल रहा। हो सकता है आपके ज्ञान से उनको रास्ता मिल जाए, उनको एक सही पाथ मिल जाए, सही दिशा मिल जाए, ये आपको कहा जा रहा है। इसके अलावा वी हैव गेट्स टू हेल। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, देयर आर 3 गेट्स दैट ओपन द वे टू हेल एंड द डिग्रेडेशन ऑफ अ सोल। ऐसे 3 रास्ते हैं जो आपको नरक तक पहुँचा देते हैं। ऐसे 3 रास्ते हैं जो आपका दरवाज़ा खोल देंगे नरक का और आप उसी में जाएंगे। कौन से ऐसे कर्म हैं जिससे आप नरक में जाएंगे? लस्ट सबसे पहला है, दूसरा है एंगर और तीसरा है ग्रीड, ठीक है। अवॉइड दीज 3 एट ऑल कॉस्ट। लस्ट क्या है? लस्ट है चाहत, एक वो वाली चाहत होती है ना कि यार इसको पा लूँ, ये मेरा होना चाहिए, और पाने के बाद फिर अरे छोड़ो अब कोई दूसरा चाहिए, है ना। जो चीटिंग वाली एनर्जी होती है, देयर इज़ नो डेडिकेशन। देखिए, लव शुड बी प्योर, लव शुड बी अनकंडीशनल। लव में आप सिर्फ देते हैं, आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, है ना। जैसे माँ करती है अपने बच्चों से, उसको ये एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है कि वो बच्चा उसको मार रहा है या उसको बुरा लग रहा है या वो बच्चा उसके ऊपर पॉटी कर दे रहा है, सुसु कर दे रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ के ऊपर उल्टी कर देता है बच्चा, है ना। माँ 24 घंटे, रात के टाइम भी बच्चा बीमार है, पापा सो रहे हैं, पापा से उतना वो है नहीं,
माँ जगी रहती है। आप नोटिस करिए, माँ को फ़र्क पड़ता है हर चीज़ से, ठीक है। तो माँ का जो प्यार होता है उसकी वैल्यू आप नहीं कर सकते, आप उसको कभी भी उनकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। बड़े होके लोगों को लगता है कि हाँ मेरी माँ ने ऐसा क्या किया, मेरे पिता ने ऐसा क्या किया, बट जो वो कर देते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ट्रू लव जो होता है, अनकंडीशनल लव जो होता है, जिसमें उनको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, वो माँ का प्यार होता है। वैसे ही अब तो खैर ऐसी माएँ भी आ गई हैं न्यूज़ में जो बच्चों को ही मार दे रही हैं, तो उनकी यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ पे असली में जो एक मदरली नेचर होता है, प्रकृति का जो नेचर होता है, जैसे प्रकृति आपको सिर्फ देती है, प्रकृति कभी आपसे कुछ लेती नहीं। प्रकृति आपको फल दे रही है, आपको अनाज दे रही है, आपको तरह तरह के फूल दे रही है, आपको पानी दे रही है, हवा दे रही है, हर चीज़ आपको प्रकृति से मिल रहा है। बट आप क्या दे रहे हैं प्रकृति को? कुछ नहीं दे रहे, बट फिर भी वो दे रही है और देती रहेगी। सो वैसे ही अनकंडीशनल लव की जो वाइब्रेशन है वो कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेशंस है प्यार में, चाहे वो लव वाली एनर्जी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो। डिवोर्स के बाद आप देख ही रहे हैं किस तरह से एक्सपेक्टेशन है, एलुमनी है, ये है वो है, लोग कैसे कैसे खबरें आ रहे हैं। तो शादी 2 साल से ज़्यादा टिक नहीं रही, 6 महीने में शादी टूट जा रही है, 2 साल में शादी टूट जा रही है। तो इसे हम प्यार नहीं कहेंगे, ये सब लस्ट की ही डेफिनेशन है। कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो गया, फिर इनको छोड़ा उनसे अट्रैक्शन हो गया, फिर उनको छोड़ा उनसे अट्रैक्शन हो गया, तो ये नरक का द्वार खोल देते हैं। दूसरा है लालच, ग्रीड। तो जब आपके अंदर लालच हो जाता है तो भी आपके लिए ये नरक के द्वार खोलता है कि मेरे पास लालच हो गया, भैया इनकी प्रॉपर्टी भी ले लूँ, उनकी भी छीन लूँ, सब बटोर लूँ। लेकर कुछ नहीं जाना, बट सब बटोर लूँ। किसी का भी हक मारोगे वो पैसा अस्पताल में ही जाएगा, या वो कहाँ से निकलेगा वो आप तड़प जाओगे एकदम, क्योंकि आप किसी का हक नहीं मार सकते, है ना। और है गुस्सा, गुस्सा भी नरक का द्वार खोलता है। तो इन 3 चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए हर कॉस्ट पे, ये आपको कहा जा रहा है। देन वी हैव सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। लास्ट मैसेज है आज के दिन में। देखिए, नॉलेज को कहा गया है किंग ऑफ एजुकेशन, द रेयरेस्ट ऑफ ऑल सीक्रेट्स एंड द प्योरेस्ट नॉलेज, बिकॉज इट गिव्स डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द सेल्फ बाय रियलाइजेशन. इट इज़ द परसेप्शन ऑफ रिलीजन. इट इज़ इटर्नल एंड जॉयफुली परफॉर्म. देखिए, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जब आप किसी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, नॉलेज आपके अंदर आती है, तो आप एक तरह से जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है उससे आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है. इसका जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है वो आपके परसेप्शन पे पड़ता है. आप सेल्फ रियलाइजेशन से गुज़रते हैं, और जब आप सेल्फ रियलाइजेशन से गुज़रते हैं तो आपकी लाइफ में आप उन सीक्रेट्स तक पहुंच जाते हैं जो सीक्रेट्स लोग 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, मरने के पास पहुंच गए, उनको वो सीक्रेट्स नहीं पता है. वो प्योरेस्ट नॉलेज आपको मिलती है. कैसे? सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट्स. जैसे आप कौन हैं, आप यहाँ क्या करने आए हैं, है ना. कोई 90 साल का आदमी हो, 80 साल का आदमी हो, आप उससे पूछिए आप कौन हैं, वो नहीं बता पाएगा. उसने उस ज्ञान को लेना ही नहीं चाहा. आपका इस लाइफ में आने का पर्पस क्या है, उसको फ़र्क ही नहीं है. उसने अपनी ज़िंदगी बिता दी बस खाना जुटाने में, पानी जुटाने में, घर बनाने में, इन्हीं सब में रह गया वो. उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं सब में बिता दी, अपने बहुत सारे नए कर्मा क्रिएट कर लिया. कहीं ना कहीं उनको इस सीक्रेट का ज्ञान ही नहीं है. तो इस सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट्स की एनर्जी यहाँ पर है, वो इटर्नल ज्ञान जो आपको अगर सही समय से मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी. आप सब कुछ अपनी लाइफ में अर्न करेंगे, बट आप डिटैच रहेंगे उससे. आपको पता है, मैं एक छोटा सा पत्थर भी मेरे साथ नहीं जाएगा तो पैसा, रुपया, प्रॉपर्टी क्या जाएगी. जिस दिन ये ज्ञान हो गया, आप भक्ति में अपने अच्छे कर्मों पर फोकस करने लगते हैं. तो यही ज्ञान सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट्स है, प्योरेस्ट नॉलेज है ये. सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.